सोनारी गुरुद्वारा प्रधान तारा सिंह पर विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। इस संदर्भ में प्रेस से बातचीत करते हुए पूर्व प्रधान गुरजाल सिंह ने बताया सोनारी गुरुद्वारा प्रधान तारा सिंह हमेशा अपने मनमानी करते हैं गुरुद्वारा प्रधान पद में बैठकर। इस संदर्भ में बैसाखी के दिन उन्होंने काफ़ी हो हल्ला और बवाल किए। इस संदर्भ में संगत ने हमें काफ़ी जानकारी दिया। इस मामले को लेकर हम लोग थाना तक गए। अब हम लोग CGP को लिख कर देंगे कि तारा सिंह जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दे। इस संदर्भ में जब प्रधान तारा सिंह से प्रेस बातचीत किया तो उन्होंने बोला सारे चुरानी फंडा है, ये सभी आरोप निराधार है, किसी तरह का कुछ होता नहीं। गुरजाल सिंह हमें हमेशा हमारा भाई को इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैसे के लिए। इस संदर्भ में मैं सारे संगत से बात किया, संगत हमारे साथ है। मैं 2 बार प्रधान पद में सर्वसम्मति जीत कर आया हूँ, इस बार मैं हैट्रिक करूँगा। इसमें मामले में कुछ भी मेरा जाता आता नहीं है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, झारखंड में स्वागत है। आज सोनारी गुरुद्वारा में क्या बवाल के क्या चीज़ की बात के लिए आप लोगों ने यहाँ पे? कुछ दिनों से गुरुद्वारा साहब सोनारी के अंदर में कुछ अनैतिक कार्य हो रहे थे, जिसे कि हम सुनते थे, सोचते थे कि कोई गलत भी बोल सकता है, किसी के विरुद्ध भी बोल सकता है। हमने पता लगाया, अभी इतना केस बढ़ गया है कि ये केस थाने में भी चला गया है। तो ये अनैतिक कार्य जो यहाँ के प्रधान तारा सिंह जी हैं वो आगे भी किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। और यहाँ CCTV फुटेज है, उसको खंगारा जाए। कोई लेडी है जो यहाँ खाना बनाती थी, हम नाम नहीं बता सकते लेडी का, लेकिन वो खाना बनाती थी, उसके साथ हुआ है। अभी वो आ भी नहीं रही है। जब से हल्ला हुआ उसका आना बंद हो गया है। इसके बारे में हम CGP को भी खबर दे रहे हैं। CGP भी आएगी और गलत काम के चलते ऐसे बंदे को हटाना ही बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारी जो सिख धर्म की मर्यादा है, जो सेवा हम लोग भावना से रहते हैं, हमें मुश्किल। संदर्भ में कहाँ आए आप लोग? हम लोग गुरुद्वारा सोनारी में आए हुए हैं और अभी हम थाना भी जाएंगे, CGP भी आएगी और सब तरफ से जैसा होगा हम उसको। तो ये प्रकाश में कब आए आप लोग? ये प्रकाश बहुत दिन से आ रहा था, लेकिन हम इसलिए चुप थे कि मेरे पास कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं था जिसके चलते हम लोग कुछ बात करें। तो आज साक्ष्य आया है बहुत से। थाने में रिपोर्ट चली गई ना, हम कह रहे हैं कि ऐसे बंदे को CGP हटाए ताकि हमारा गुरुद्वारे की मान मर्यादा जो इज्जत है वो सुरक्षित। मैं सेवा दल का मैं प्रधान हूँ और मुझे पता चला कि कुछ दिनों से यहाँ सोनारी गुरुद्वारा में अनैतिक काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। तो थाना में रिपोर्ट पहुँच गई। अब थाना जाएंगे, वहाँ पर दिन से प्रकाश में था, लेकिन थाना जाके भी पता करेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। और उसके बाद CCTV कैमरा भी देखेंगे कि वहाँ भी क्या हुआ क्या नहीं। अगर कुछ हंगामा हुआ तो क्यों हुआ। ये सारे संगत कहाँ के? सब सोनारी के, बाहर से थोड़ी कोई आएंगे, सब सोनारी के हैं जी। देखिए, अगर गलत किया तो पदमुक्त तो करना ही होगा। वो तो अमर्यादित व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की संस्था में, इस गुरु घर में कोई अनैतिक कार्य का होना ही नहीं चाहिए। हम लोग गुरु मर्यादा के अनुसार चलें और अच्छा संदेश पहुंचाएं, ना कि फालतू इस तरह के कार्यक्रम में लिप्त पाए जाएं। यदि ऐसा कोई पाया जाता है तो उसको तुरंत पद मुक्त होना चाहिए, चाहे बाई फोर्स या और जनता के हमलों के द्वारा। मेरा नाम हुआ अमरजीत सिंह, सोनारी निवासी हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तारा सिंह 2018 से गुरुद्वारा साहब सोनारी का प्रधान हूँ और दोनों चुनाव मैंने भारी बहुमत से जीते हैं। संगत के सहयोग से जीता है। संगत हमारे साथ है। इस बीच में हमने 7 साल के अंदर 1 साल का कार्यकाल मेरा और बचा है। अगले साल यहाँ फिर से इलेक्शन होगा और जो संगत जिसको चुनेगी वो प्रधान बनेगा। इस 7 साल के अंदर में मैं कायाकल्प कर दिया है सोनारी गुरुद्वारा का। आप संगत से पूछ सकते हैं, हर तरह का विकास का काम जो है मैंने किया है, भरपूर किया है, संगत के सहयोग से किया है और आगे भी करते रहेंगे। 1 साल का मेरा कार्यकाल है, वो समाप्त जब हो जाएगा उसके बाद फिर इलेक्शन होगा और जो मैदान में आएगा इलेक्शन लड़के जो जीतेगा वो प्रधान बनेगा। सर, आपके ऊपर अनैतिक मामले का बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देखिए, ऐसा है कि हमारे संविधान में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो भी प्रधान बनेगा उसके अंदर में सारे कर्मचारी जो रहेंगे गुरुद्वारा के, और उसकी नियुक्ति भी प्रधान करेगा। और यदि किसी तरह का कोई होता है, विवाद होता है, उसको हटाने का काम भी जो है वो प्रधान का अपना अधिकार है। अपने अधिकार क्षेत्र के कारण है वो किसी भी स्टाफ को रख सकता है और किसी को भी हटा सकता है।
ये मेरा अधिकार क्षेत्र आता है। तो उसी के अंतर्गत जो भी होता है, पिछले करीब 7 सालों में 8-10 लोगों को मैंने रखा है, निकाला है किसी कारण से, तो वो हमारा अधिकार क्षेत्र है, उसमें किसी की दखल-अंदाज़ी ठीक नहीं है। यदि किसी को कुछ लगता है कि कोई गलत हुआ है, तो आप सीजीपी जा सकते हैं। सीजीपीसी जो है प्रशासन के साथ में सर्वोपरि संस्था है, 34 गुरुद्वारे उसके अंदर में आते हैं, और उनका प्रशासन के साथ में इस बात पर समझौता हो गया है कि किसी भी तरह का कोई जो है बात होती है, तो वो सीजीपीसी के पास आप जा सकते हैं, ना कि प्रशासन के पास। प्रशासन का स्पष्ट शब्दों में कहा है सीजीपीसी ने कि एसएसपी साहब से भी बात हुई है कि आप जो भी छोटा मोटा विवाद होता है गुरुद्वारों के अंदर में या संगत के अंदर में, आप जो है सीजीपीसी को रेफर कर दिए, सीजीपीसी उस पर जो भी निर्णय लेगा वो उचित है। प्रधान जी, आज सुबह आपके भाई के द्वारा ही सोनारी गुरुद्वारा गेट पे विवाद किया गया, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चूंकि ये लोग 2-2 बार हार गए हैं, समझे ना, और तीसरी बार भी अगले साल हारने जा रहे हैं। इनको पता है कि हम जो है बैलेट के द्वारा जीत नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो है अनाप शनाप जो उल्टे सीधे आरोप लगाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। कौन लोगों के साथ है आपके भाई साहब? ये गुरदयाल सिंह के साथ में है। गुरदयाल सिंह उसको पिट्ठू बना के रखा है, उसके पैसों पर चल रहा है। अपनी संस्था जो है गुरु रामदास सेवा दल जो है, उसके पैसों से चला रहा है। इसकी अपनी कुव्वत तो एक पैसे की नहीं है गुरदयाल सिंह की, इसलिए किसी तरह की जानकारी, ना मौखिक ना लिखित, ना किसी तरह कोई जानकारी नहीं है। और प्रतिदिन गुरुद्वारा आते हैं सेवा में? जी हाँ, बिल्कुल, सुबह गुरुद्वारा आते हैं, शाम को भी आते हैं, और अपनी तरफ से जितना हो सकता है समय देते हैं, और पूरी सेवा हम लोग गुरुद्वारा की सर, इस करते बार हैं। चुनाव की कैसे तैयारी आपकी? चुनाव अभी 1 साल दूर है, लेकिन मुझे संगत पर पूरा भरोसा है। आप संगत से भी फीडबैक जाके ले सकते हैं कि संगत के बीच में हमारे प्रति क्या है, किस तरह का ये है, और संगत पूरा काम करती है, पूरा जो है देखती है कि इस 7 साल के कार्यकाल में प्रधान ने क्या काम किया है, उनके जो कमेटी है उन्होंने क्या काम किया गया। हर तरह का बढ़ चढ़ के हम लोग जो है ये करते हैं, और पूरी संगत जो है वो हमारे साथ में है, आगे भी हमारे साथ में रहेगी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि अगले बार भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। द्वारा में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, प्रधान किसको निकाल देते हैं, किसको रख लेते हैं। अभी आपके सामने प्रधान जी ने सब यही चीज़ स्पष्ट किया है कि कोई भी किसी की नियुक्ति करनी है तो प्रधान साहब करेंगे, किसी को निकालना है तो वो भी प्रधान साहब निकालेंगे। वो पूरा हमारे संविधान में ये चीज़ पूरा लिखा हुआ है। अगर उनका पास में कोई विवाद है कि आप फलाना को निकाले हैं, किसको निकाले हैं, तो वो सीधा यहाँ से चल जाते हैं, हमारे जो ओपोजिशन जो बोलते हैं ना, हम लोग इनके विरोधी हैं, उनके पास चल जाते हैं, उनको जाके अपना रोना गोना सुनाते हैं, तो उन लोग उसको फिर गाइड करके एक तो नया विवाद वो लोग खड़ा कर दे रहे हैं। तो अभी उन्होंने एक तो विवाद खड़ा कर दिया है कि हमारे जो खाना बनाने वाली जो है उनको प्रधान साहब ने निकाला है। तो निकाला है, तो निकालने का बाद में वो लोग वहाँ चले गए, वो लोग सीधा पुलिस में चले गए, थाना में जाके बोले हैं कि ठीक है, हम लोग मीडिया को भी बुलाएंगे, थाना वाले भी आएंगे, तब हम लोग गुरुद्वारा में जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, प्रशासन ने, जैसा प्रधान साहब ने कहा, प्रशासन ने पहले ही बोल दिया है कि कोई भी गुरुद्वारा का विवाद होगा तो उसको पहले आप थाना में नहीं जाना है, हमारे पास आना है, सीजीपीसी में, प्रधान का पास में। वो क्या निर्देश देते हैं, वो आके विवाद को सुलझाएंगे। अगर वहाँ विवाद नहीं सुलझ रहा है सीजीपीसी की तरफ से, फिर थाना जाइए, थाना में नहीं हो रहा तो फिर कोर्ट उठ कीजिए, जो करना है। मैं इतना ही, गुरु घर में राजनीति और बदनाम हो रहा गुरु घर नहीं, गुरु घर में राजनीतिक होनी नहीं चाहिए। जो ऑपोजिशन में भी हम बोलते हैं ना, हम लोग विरोध में हैं, वो आज तक आते हैं, बारह बार से चल जाते हैं, कभी गुरुद्वारा में माथा टेकने भी नहीं आते हैं। आज भी 10-15 जन जो आए हैं वो बाहर हमारे गेट का बाहर में ही खड़े हैं। वो आके सुबह में माथा टेक के, पहले तो गुरु का घर में आप विवाद किसका लिए कर रहे हैं, गुरुद्वारा में आने के लिए कर रहे हैं ना, तो गुरुद्वारा में आप आके तो माथा नहीं टेक रहे हैं। आप बाहर में रोड में खड़ा होके खाली ये नारे लगा रहे हैं कि ये किए हैं, वो किए हैं। तो ठीक है, जो भी किए हैं, तो आपको पहले, सबसे पहले उनको ना प्रशासन का पास जाना है, ना सीजेपी से। पहले गुरुद्वारा में थे ना आप प्रधान भाई, तो आप 5 आदमी आइए ऑफिस में, हमारे प्रधान तारा सिंह से बात कीजिए। जब यहाँ पर आपका बात नहीं सुलझ रहा है तो फिर सीजीपीसी में जाइए, उसका बाद में नहीं हो रहा फिर प्रशासन का पास में जाइए। मेरा यही कहना है। अपना परिचय एक बार फिर से दीजिए जी, अपना परिचय। मैं अपना परिचय पहले दे चुका हूँ। मैं रविंदर सिंह रवि, आज 7-8 साल से मैं सोनारी गुरुद्वारा में स्टेट सेक्रेटरी की सेवा में लगा हुआ हूँ।
जो बहुत अच्छी तरह से सेवा चल रही है। अब मैं अपने नहीं बोलूँगा कि मैं अच्छी तरह से सेवा कर रहा हूँ, हमारे संगत ही बताएगी कि मैं कैसी सेवा कर रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम हरजीत सिंह विरदी है। मैं यहाँ सीनियर प्रधान हूँ और सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये सब हम आज सुन रहे हैं र्यूमर, इसको र्यूमर ही बोला जाएगा, ऐसा हाँ, ऐसा कोई बात हमको नहीं नज़र आ रहा। और क्या बोला जाए इसके बारे में, तारा सिंह बहुत अच्छा से चला रहे हैं, उसका गाइडेंस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत अच्छा से। हम लोग का मेन काम है कि भाई जो आदमी पाठ कराने आता है उसका ठीक पाठ हो, उसका जो भी लंगर का सेवा, हाँ, गुरुद्वारा का जो भी सेवा है वो हम लोग ठीक ठाक करें। तो हम देख रहे हैं कि फीडबैक भी आ रहा है सब लोगों से, बहुत अच्छा है। तो ये सब र्यूमर है और ये हमारे जो अपोजिशन वाले हैं, तो अभी इलेक्शन आने वाला अगले साल, तो अभी से लो जरा को इसको नोटिस करना चाहिए इस सब बात को, और इस सब आदमी को बुला के इसको हम लोग के समाज से, बल्कि इलेक्शन के लिए भी इनको हटा देना चाहिए, बहिष्कार के लोग को कर देना चाहिए। हाँ जी।